बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये जो है वो टेस्ट नंबर 8B फ्री MD कैट 2026 चीफ मिनिस्टर पंजाब इनिशिएटिव हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED पंजाब की तरफ से जो है ये फ्री जो है वो टेस्ट लिए जा रहे हैं स्टूडेंट से MD कैट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये मैडम चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा स्टेप है। स्टूडेंट जो पे नहीं कर सकते, जो एकेडमीज़ की फ़ीसेस अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है कि उनको जो है वो फ्री में MD कैट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो चलें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये जो टेस्ट 8B है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसकी और इसके डिस्कशन करते हैं। तो इसके जो है वो सॉल्यूशन और डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फीचर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन। वेन की कौन सी फीचर जो है वो यहाँ पे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर ए में देखें, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेल्व्स प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, थिक इलास्टिक वाल्व, हाई ब्लड प्रेशर्स। तो वेन जो होती है ये बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द चिकन पॉक्स। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका बी ऑप्शन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इसमें आएगा। ग्लोबुलर सेल्स मेनली सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, पेप्सिन नहीं, म्यूकस यस। तो म्यूकस जो होता है ये ग्लोबुलर सेल ऑफ द स्टमक सिक्रीट करते हैं। और जो गैस्ट्रन है ये जो है इसमें ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो स्टमक जो है इसके जो ग्लोबुलर सेल हैं ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो सी ऑप्शन है इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लार्ज किडनी स्टोन्स आर कॉमनली ट्रीटेड यूजिंग लिथोट्रिप्सी, वैक्सीनेशन, कीमोथेरेपी और इंसुलिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो लिथोट्रिप्सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस डायाफ्रेम रिलैक्स, डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट। तो ज़ाहिर बात है कि जब इंस्पिरेशन होती है तो डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब एक्सपिरेशन होती है तो डायाफ्रेम रिलैक्स करता है। तो ये इंस्पिरेशन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को आप रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका जो राइट आंसर आपके सामने आ जाए तो उसको फ़ौरन जो है वो क्लिक कर दें। क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन बी है इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड डायबिटिक पेशेंट्स टू रिसीव पेंसिलिन, एस्पिरिन, रिकम्बिनेंट इंसुलिन, विटामिन सी। तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो रिकम्बिनेंट इंसुलिन लेता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच सब्सटेंस आर primarily absorbed in the large intestine? अमाइनो एसिड, शुगर, वाटर एंड साल्ट, फैटी एसिड। तो वाटर एंड साल्ट जो होते हैं ये primarily absorbed होते हैं इंटेस्टाइन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच रीजन ऑफ द एंटीबॉडी बाइंड्स टू एन एंटीजेंस। तो कांस्टेंट रीजन है, हैवी चेन ओनली है, वेरिएबल रीजन्स हैं, लाइट चेन ओनली है। तो वेरिएबल रीजन जो होती हैं ये बाइंड करती हैं एंटीजेंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द कफ रिफ्लेक्स अकर्स बिकॉज अ पीनट एंटर इन द ब्रेंकियोल्स, एल्वोलास, एल्वोलर कैविटी, ट्रैकिया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, यानी ट्रैकिया के अंदर जब भी पीनट एंटर होता है, ठीक है, तो कफ का रिफ्लेक्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ब्लड वेसल इज अडेप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट अंडर हाई प्रेशर्स। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स। यानी ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किस आर्टरी में होता है। तो ये जो है हम इसमें देख सकते हैं जो है किस वेसल में हो सकता है। तो आर्टरी के अंदर जो है ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द किडनी फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बिकॉज दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। नहीं,
remove waste and regulate water and electrolyte balance, store glucose, produce red blood cells। तो किडनी का जो फंक्शन है ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी करता है। तो रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज द राइट ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं 12 में। विच सेल्स आर primarily responsible for producing antibodies during the primary immune response। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, प्लाज्मा सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और डी लिम्फोसाइट्स हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है इज़ द राइट ऑप्शन, यानी प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग द प्राइमरी जो है इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसमें जो है कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स मेनली इम्पेयर मैकेनिकल डाइजेशन, वाटर अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सी का जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ये नहीं होंगे अगर पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये ब्लॉक हो जाती है। स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, बाइंड स्ट्रांगली टू द हीमोग्लोबिन, काज अस्थमा, डैमेज एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब ये बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो ये एक डेंजरस इफेक्ट पैदा करेगी। तो क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Which capillary bed is primarily responsible for ultrafiltrations? Globular capillaries है, peritubular capillaries है, vasa recta है, renal vein है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ए ऑप्शन है ग्लोबुलर कैपिलरीज इज द राइट ऑप्शंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वैक्सीनेशन मेनली स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, मेमोरी बी एंड टी सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सी ऑप्शन है मेमोरी बी सेल, बी एंड टी सेल जो हैं ये स्टिमुलेट होते हैं वैक्सीनेशन जब की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द पेरिटल सेल, चीफ सेल्स, ग्लोबुलर सेल्स और कूपर सेल्स। तो जो है कूपर सेल जो है ये लिवर के सेल्स होते हैं, ये तो स्टमक के सेल्स नहीं होते, लिहाजा इनको तो आप एक्सक्लूड कर दें। जबकि पेरिटल सेल्स जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फेलियर ऑफ द बाइकास्पिड मिट्रल्स वेल्व्स काज ब्लड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, राइट वेंट्रिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है कि बैक फ्लो ऑफ जो होता है ब्लड का वो राइट आर्ट्रियम में होगा, लिहाजा अगर बाइकास्पिड वेल्व फेल होते हैं तो ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ सकता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच प्रोसेस इमीडिएटली फॉलोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन्स? ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है। यानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करता है रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इसका ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20। स्मोकर्स बिकम ब्रीथलेस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 के जो ऑप्शन है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हैं। मोर एल्वोलाइज, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रांगली रेस्पिरेटरी मसल्स, स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल्स, रिड्यूस एल्वुलर सरफेस एरिया। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी रिड्यूस एल्वुलर सरफेस एरिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच सब्सटेंस इन द एल्वोलाई प्रिवेंट देयर कोलैप्स ड्यूरिंग द एक्सपीरेशंस? म्यूकस, हीमोग्लोबिन, सरफेक्टेंट, कार्टिलेज। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जो सरफेक्टेंट होता है ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, यानी एल्वोलाई जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं टू कोलैप्स ड्यू टू जो है वो सरफेक्टेंट अगर नहीं होगा तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। 22 जो है इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम प्रोवाइड। एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडीज़। तो डायरेक्ट एंटी सीरम या एंटीबॉडी अगर इंजेक्ट किए जाए बॉडी में तो उस प्रोसेस को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन में ऑप्शन ए है एक्टिव इम्यूनिटी, बी है पैसिव इम्यूनिटी, सी है नेचुरल इम्यूनिटी और डी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन, यानी इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। अ DNA probe identifies a mutation because
It destroy DNA, produce antibodies, replicate DNA, hybridize with complementary DNA sequence. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हाइब्रिडाइज विद कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच लिवर सिक्रेशन एड्स इन फैट डाइजेशन बट कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस है, पेंक्रियाटिक जूस है, बाइल है, इंटेस्टाइनल जूस है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, बाइल। ठीक है, बाइल जो होता है इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। आगे स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिलरी इज टू कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और इसी तरीके से जो है इसका जो सी ऑप्शन है, एक्सचेंज गैस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, स्टोर ब्लड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जो है ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को एंड वेस्ट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। The primary function of the peritubular capillary is to reabsorb useful substance into the bloodstream, filter blood, produce urine, store urine। तो जो है प्राइमरी फंक्शन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या हो सकता है, तो ये जो है यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे, ऑप्शन ए है जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर, बी है कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सी ऑप्शन है रेप्लिकेट डीएनए एंड डी ऑप्शन है ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू अ प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी अगर हम ये देखें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इसको हम मालिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो ये वो सीजर होती है जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करती है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई किडनी फेलियर डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस। तो किडनी जो है ये होम्योस्टेसिस इसका क्यों फेल हो जाता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है स्टूडेंट्स, kidneys digest protein, kidneys synthesize glucose, kidney produce antibodies, they fail to regulate water electrolytes and nitrogenous waste। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज दे फेल टू रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर किडनी फेल हो जाता है तो किडनी के ये तीनों फंक्शन, फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन है और वेस्ट जो मटेरियल है इसकी रिमूवल का फंक्शन है, ये नहीं हो सकेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ स्टूडेंट हम आते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली नॉट फिल्टर्ड इनटू द बोमेन कैप्सूल। ऑप्शन ए है प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है यूरिया। तो 29 जो है इसका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्लाज्मा प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हीमोफीलिया ट्रीटमेंट कॉमनली यूज, हीमोफीलिया जो है कॉमनली यूज होता है। तो इसमें हम देखेंगे रिकम्बिनेंट क्लोटिंग फैक्टर 8 है, रिकम्बिनेंट इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है और इंटरफेरॉन है। तो आमतौर पे हीमोफीलिया ए जो होता है इसको फैक्टर 8 कंट्रोल करता है, हीमोफीलिया बी जो है इसको फैक्टर 9 कंट्रोल करता है और हीमोफीलिया सी जो है इसको फैक्टर 11 कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर चूंकि हीमोफीलिया की टाइप के बारे में नहीं बताया गया, सिंपल ये कहा गया है कि हीमोफीलिया को कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है, तो ये ऑप्शन ए जो है जिसमें रिकम्बिनेंट क्लोटिंग फैक्टर 8 है ये इसको कंट्रोल करता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एल्वोलाई आर हाईली efficient for gas exchange because of their thick walls, इसी तरीके से cartilage sport, globular cells, thin moist wall with a rich कैपिलरी नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि गैस एक्सचेंज जो है ये एफिशिएंटली होगी एल्वोलाई के अंदर अगर एल्वोलाई थिन हो, अगर एल्वोलाई की वॉल जो है वो मॉइस्ट हो और अगर एल्वोलाई की वॉल के साथ जो है वो कैपिलरी नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग द वायरल आउटब्रेक इज एंटीबॉडीज, रिकम्बिनेंट वैक्सीन, सर्जरी और एनाल्जेसिक।
बेसिक। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, यानी वैक्सीन से ही हम जो है वो वायरस को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वायरस और आउटब्रेक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 32 जो है क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट्स, यानी एंटीरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो एक्टिवेट करता है किसी दूसरे एंजाइम को। तो ऑप्शन में चलते हैं, पेप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सन है, ट्रिप्सिनोजन है और गैस्ट्रन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ये ट्रिप्सिनोजन है, यानी ट्रिप्सिनोजन जो है मतलब ट्रिप्सन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम a single clone, B lymphocytes, different plasma cells, red blood cells, platelets। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, जिसमें सिंगल क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये जो है इनसे ओरिजिनेट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। विच स्ट्रक्चर फिल्टर लिम्फ एंड कंटेन न्यूमरियस लिम्फोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका जो ए ऑप्शन है वो सेप्लिन है, बी ऑप्शन जो है लिम्फ नोड है, सी ऑप्शन जो है वो बोन मैरो है और डी ऑप्शन जो है वो थाइमस है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका जो बी ऑप्शन है, लिम्फ नोड जो होते हैं ये जो है वो लिम्फ स्टोर करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब occurs due to opening of the semilunar valves। बी ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द एंटीवेंट्रिकुलर valves, सी ऑप्शन है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व्स और डी ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। तो 36 जो है इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लोजर ऑफ एंटी आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो है जब ये क्लोज होता है तो लब की आवाज़ जो है वो आती है, लब की साउंड जो है वो सुनाई देती है इन स्टेथोस्कोप। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ट्यूबुलर सेक्रेशन मेनली इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द Bowman capsule to the glomerulus collecting duct into the blood, renal venous pelvis into the ureters, peritubular capillaries into the nephron tubule। तो 37 का राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सिक्रेटरी फंक्शन करती हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कार्बन dioxide diffused into the alveoli because of oxygen pushing it out, active transport osmosis, a higher partial pressure in the blood। अगर ब्लड में हायर पार्शियल प्रेशर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये डिफ्यूज कर जाती है इन एल्वोलाई। तो ऑप्शन 38 का जो 38 क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स आर जनरली सेफर बिकॉज दे कंटेन लाइव पैथोजेंस, इमीडिएट एंटीबॉडीज, ओनली एंटीजेनिक प्रोटीन्स, नो बूस्टर डोजेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ओनली एंटीजेनिक प्रोटीन जो होती हैं ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती हैं और इनको जो है यूज़ किया जाता है अगेंस्ट जो है वो वायरस। क्वेश्चन नंबर 40 जो है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एस्टेब्लिश द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स दैट अलाउ द यूरिन टू बिकम कंसंट्रेटेड। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हैनले है। तो 40 का जो है डी ऑप्शन यानी लूप ऑफ हैनले जो है इज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। If glucose appear in the urine despite normal filtration, the most likely cause increased tubular secretion, failure of selective reabsorption in the proximal convoluted tubules, PCT कहते हैं, increased plasma protein filtration, ureter blockage। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, फेलियर ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को पीसीटी कहते हैं। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन है कि यूरिन जो है ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन डिस्पाइट नॉर्मल फिल्ट्रेशंस। तो ये ज़्यादातर ये हो सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज फास्टर, यानी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये फास्टर होता है क्योंकि मोर न्यूट्रोफाइल आर प्रोड्यूस्ड, मेमोरी lymphocyte respond rapidly, platelets produce antibodies, red blood cells destroy pathogens। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है।
memory lymphocytes respond rapidly. Question number 43 की तरफ चलते हैं. The filtration membrane of the renal corpuscles prevent the loss of blood cells and plasma protein, water and salt, glucose and amino acids, urea and creatinine. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये ऑप्शन है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं. डैमेज टू द cilia mainly causes increased oxygen transport, increased surfactant production, faster कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन्स, अकामुलेशन ऑफ डस्ट एंड म्यूकस. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कमुलेशन ऑफ डस्ट एंड म्यूकस है. डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है. यानी ये सीलिया अगर डैमेज हो जाती हैं तो ये इफेक्ट होगा कि इसकी कमुलेशन और डस्ट और म्यूकस जो है वो नहीं हो सकेगी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ. मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय, यानी इनको कौन सेपरेट करता है, हार्ट का कौन सी लेयर इनको जो है वो वॉल जो पर्दा है वो इसको जो है वो सेपरेट करता है. तो ऑप्शन ए है सेप्टा है, बी है कॉर्नी टेंडनी है, सी है कॉर्नरी आर्टरी है, डी है पेपिलरी मसल्स. तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं इनको सेपरेट करता है सेप्टा, यानी सेप्टम जो हार्ट में होता है. ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनको ये सेपरेट करता है और ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ. इमीडिएटली बिफोर द सेमिलुनर वेल्व्स ओपन्स. तो इसमें जो ये ऑप्शन जो है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ओपन, ब्लड एंटर द आर्ट्रिया, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल वॉल्स क्लोज. क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ. रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर्स मेनली इफेक्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए या वो उसका फंक्शन इफेक्ट कर जाए तो जो है वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है इसकी डाइजेशन नहीं हो सकेगी. तो साफ ज़ाहिर है कि गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल जो होता है वो लिपिड की डाइजेशन में फैसिलिटेट करता है. तो लिपिड जो है ये इसकी डाइजेशन इफेक्ट होगी. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. Selective reabsorption in the nephron primarily helps to remove toxin from the blood, recover useful substance back into the blood streams, increase blood pressure directly, produce antibodies. तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिकवर यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं primarily increases water reabsorption in the proximal convoluted tubules, leukophile, distal convoluted tubules and collecting ducts, Bowman capsule. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं. इम्फोसीमा डिक्रीजेस गैस एक्सचेंज ड्यू टू थिक रिब्स, लार्ज ट्रैकिया, नैरो एसोफेगस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल है. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये टेस्ट नंबर 8 जो है बी जो हमने डिस्कस किया इसकी जो है वो मैंने आपको सॉल्यूशंस और डिस्कशन जो है वो बता दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे जो है वो लर्न किया होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा आएगा टेस्ट 9A और टेस्ट 9B, इनकी जो है वो मैं सॉल्यूशंस और इनकी डिस्कशन के साथ जो है दोबारा आपको जो है वो आपके साथ मैं ये डिस्कस करूँगा. तो इसकी जो है वो मैं जो है वीडियो भी अपलोड कर दूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे.